मेरे गोइंका जी के साथ अगर कोई टकराएगा वो राख राख नहीं चूर चूर हो के भाई लोगों खत्म हो जाएगा। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप कब होगा ये डिसाइड हो चुका है भाई लोगों। एक वो नवंबर था जो दुख दे के गया, एक ये नवंबर होगा, मतलब वो नवंबर होगा 2027 का जो शायद उस दुख को भर के चला जाएगा। अधूरी कहानी है, पूरी करनी है। उधर हार्दिक पांड्या कभी फिट हो रहा है, कभी अनफिट हो रहा है, कभी फिट हो रहा है, कभी अनफिट हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है। इतना मौसम नहीं बदल रहा है जितना वो भाई का फिटनेस बदलता रहता है। इंडिया ये भाई लोगों हार चुकी है। शुभमन गिल तैयार हो चुका है, सरपंच साहब पहुंच चुके हैं। गिरधारी भाई की मुस्कान देख सकते हो। मीम बनाओ, आई विल गिव यू रोलेक्स पाना चाहते हो तो भाई ने कोई ऑफर दिया है। अब गोयंका जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस लाइव में, वो बाद में बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले स्वागत है भाई, वेलकम। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है यार। भाई देखो क्रिकेट में तो ले दे के औने पौने 2-2.5 टीमें हैं, 2.5-3 टीमें हैं ढंग की। करेक्ट बोल रहा हूं, ये 2-2.5-3 टीमें ही हैं ढंग की। तो जब 2-2.5-3 टीमें ही ढंग की हैं, उसमें से 4 आना और उनमें से 2 आना, तो इंडिया के लिए तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। देखो बाकी टीमें फाइनल खेल जाएं, हार जाएं, उनके लिए अचीवमेंट होंगी। इंडिया के लिए तो सेमीफाइनल मतलब वर्ल्ड कप चालू होता है वहां से, तो मेरे नज़रिए से। रही बात टॉप 2 में आने की, मतलब फाइनल खेलने की, तो लोग ये थोड़ी अप्रिशिएट करेंगे कि इंडिया फाइनल खेला। लोग तो ये क्रिटिसाइज करेंगे कि फाइनल खेले और हार गए, फिर से हार गए ओडीआई वर्ल्ड कप, ये बातें होंगी। तो कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं है कि इंडिया फाइनल खेल जाए। जीत जाए तो खबर है, ना जीते तो वो तो कोई खबर है नहीं, वो तो कोई अप्रिशिएशन है नहीं है। क्योंकि इंडिया लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीती थी 2011 में, महेंद्र बाहुबली धोनी फिनिशेस ओपन स्टाइल हुआ था, तब वहाँ जीते थे। उसके बाद 15 में भी सेमीफाइनल में कट गया था। फिर बीच में एक वनडे फॉर्मेट वाली वो 2017 में चैंपियन ट्रॉफी से भी हार गए थे। फिर 19 वाले वर्ल्ड कप में भी रविंद्र जडेजा ने भाई अपना ऊपर से नीचे तक का जोर लगा दिया था, पूरा का पूरा। वो भी लग रहा था कि निकाल दिया है मैच, अगर 2-3 ओवर और खड़ा हो जाता तो वो भी हार गए। 23 वाला वनडे वर्ल्ड कप तो मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ तुम लोगों को कि क्या हुआ था, मतलब उस तरीके से इतना अच्छा नहीं खेलना होता, थोड़ा एक्टिंग भी करनी होती है बीच में। ये क्या मतलब हुआ, सीधा फाइनल में ही एक्टिंग कर दो सारी की सारी, सारे करेक्टर बाहर निकल गए सबके उस दिन। तो वो वाली चीज़, और एक्टिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया ने, पहले गंदा खेले फिर बाद में अच्छा खेले, वो वाला। अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक्टिंग जारी थी इन लोगों की। 91 पे 7 आउट हो गए थे, मतलब इतनी एक्टिंग की वहाँ से 200 बना दिया। आज तक अफगानिस्तान हैरान परेशान घूम रही है, उनसे ज़्यादा हम घूम रहे हैं। हो सकता है उस दिन वही ऑस्ट्रेलिया का काट देते भाई, जैसे उन्होंने फिर 24 में काटा, मतलब उस तरीके से। तो भाई अब बारी आ गई है 2027 वनडे वर्ल्ड कप की, कई साल के बाद आता है ये। तो भाई लोगों अब मुझे ये बताओ सीधा सीधा हाँ या ना करके, क्या 2023 वनडे वर्ल्ड कप 19 नवंबर का जो दर्द था, जो जख्म था, क्या वो 2027 21 नवंबर फाइनल जिस दिन होगा उस दिन उसका इलाज होगा कि नहीं होगा? देखो अगर तो इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये एक ऐसा जख्म हो जाएगा जो सदा हरा रहेगा भाई। वर्ल्ड कप चालू हो रहा है भाई 2027 का 8 अक्टूबर से, 2027 8 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 के बीच में। बहुत सारे लोगों की अधूरी कहानी है, मैं एक एक पे आना मुश्किल है, पर हाईलाइट ये है कि हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा भी एक वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप उठा ले। हम ये भी चाहते हैं कि जाते जाते एक वनडे वर्ल्ड कप और जीत जाए विराट कोहली। भाई केएल राहुल का भी तो वो एक्सप्रेशन याद होगा ना सबको, घुटने नीचे टेके हुए राहुल, टोपी से ऐसे मुंह छुपाए हुए, है ना, आंखों में आंसू, और कितना मुश्किल वॉक था वो अहमदाबाद स्टेडियम से ऊपर तक का। सिराज वहाँ पे बड़ा मुश्किल इमोशनल हो गया था वहाँ पे, है ना, बुमराह गया था फिर उसको थोड़ा सा चुप टाइप कराने की, कोई नहीं शाबाश यार, कोई नहीं, ऐसा ऐसा वैसा। तो सारे लोग ऐसे ही थे, मतलब मुंह नीचे था सबका उस तरीके से। तो बहुत लोगों की कहानी अधूरी। शामी की तो खैर कहानी इन्होंने छोड़ी ही नहीं किसी लायक, अब तो खिलाएंगे ही नहीं, ऐसा है मतलब सिस्टम। तो भाई ये है कहानी। आईसीसी हैज आइडेंटिफाइड एन अक्टूबर 1 नवंबर 21 विंडो फॉर दी वर्ल्ड कप 2027 में वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, तो इसके आसपास ही रहेगा।
तो भाई लोगों 54 मैचेस होंगे टोटल, ऐसा बताया जा रहा है भाई लोगों। और साउथ अफ्रीका टू होस्ट 40 गेम्स, चलो अच्छी बात है। 2 ग्रुप्स ऑफ 7 फॉलोड बाय सुपर 6। अच्छा, सुपर 6 वाला सिस्टम होगा ये। तो ये वर्ल्ड कप होगा भाई, इस वर्ल्ड कप को उठाना है और हमारी टीम में पूरी काबिलियत है उठाने की, सारा कुछ है हमारे पास। बॉलर ठीक ठाक हैं, हार्दिक पांड्या की इंजरी भी ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है वो तो बायोलेटरल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक, कोई इशू नहीं है। तो आगे देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होगा यार। भाई एक विनती कर दूं, एक रिक्वेस्ट कर दूं पहले, भाई मुझे सिर्फ पीपे के बारे में पता है, फीफे के बारे में नहीं पता है। गोइंका जी बी लाइक, देखिए ये जो ललित मोदी है ये मेरी फैमिली है। मैं बहुत ही पैशनेट आदमी हूँ क्रिकेट को लेके, आप सब जानते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का, मैं पैशनेट हूँ, ये पिशाच बना हुआ है मेरी ज़िंदगी का। फैमिली ही फैमिली का जुलूस निकालती है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं देश में रह के देशवासियों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, टीम भी बना के चल रहा हूँ, टीम को अच्छा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैशनेट आदमी हूँ, जीतना चाहता हूँ। एक आदमी लंदन में बैठ के मेरे लंदन लगा रहा है, कह रहा है कि मैं सबसे बर्बाद टीम लेके घूम रहा हूँ, कह रहा है कि मैंने रेटिंग्स गिरा दी हैं। एक नल्ला कह रहा है कि वॉइस प्रॉब्लम है, इसको कोई इको के बारे में बताओ कि इको क्या होती है। जब गोयनका जी बोलते हैं तो इको के साथ ही बोलते हैं, आवाज में दम आता है। देखिए एक आदमी लंदन में बैठ के ये बता रहा है कि मेरा मजाक उड़ाओ, जो भी मुझे सबसे अच्छा मीम लगेगा बनाने वाले को मैं रोलेक्स दूंगा। आप खुद बताइए भाई साहब, हेलो छोटे, आप बताइए बेटा, क्या इस आदमी को रोलेक्स देना चाहिए? नहीं, जिसका खुद का समय खराब है वो दूसरों को महंगी घड़ी दे के क्या फायदा होगा उसका। भाई लोगों, मैं जान दे दूंगा गोयनका जी के लिए। मैं पिछले लगभग 1 हफ्ते से हर्ट हुआ घूम रहा हूं। गोयनका जी का भाई लोगों इतना बुरे तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी लंदन की धरती पे बैठ के। एक आदमी भारत में रह रहा है जिसका नाम है संजीव गोयनका होनी। भाई लोगों, मेरे तो फाइनेंशियल गुरु हैं, कौन कौन जानता है गोयनका जी को। मैं तो यार चिप्स कुरकुरे भी उनके कंपनी के खाता हूं यार भाई, यार ऑयल नहीं होता है ना उसमें, मतलब उस हिसाब से। एक आदमी लंदन में बैठ के कह रहा है, हर चीज का मजाक उड़ा रहा है भाई वो बंदा। देखिए ये बात सही है कि ललित मोदी ने भाई जिस तरीके से आईपीएल को शुरू किया, काफ़ी परेशानियां आई थी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए थे। शुरुआत, बहुत क्रेडिट जाता है सारा ललित मोदी को कि भाई वो शुरुआत करी है उन्होंने आईपीएल की। कितनी कठिनाइयां आई थी, कोई एग्री भी नहीं करता था इस कॉन्सेप्ट को लेके, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। मुझे मालूम है यहाँ बहुत सारे ललित मोदी के भी फैंस होंगे, पर भाई मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं मिस्टर संजीव गोयनका होनी। और मेरा बहुत ही जल्दी भाई लोगों कोई ना कोई, मुझे लग रहा है रील आने ही वाली है संजीव गोयनका जी के साथ। नहीं, ऐसा मैं तुक्का मार रहा हूँ, ऐसा मतलब है नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा प्लान नहीं हो रखा है, मैं तुक्का मार रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी तुक्के पे ही चल रही है, तुम्हें तो पता ही है मतलब उस हिसाब से। पर भाई लोगों देखो, बात ये है कि यार अब तुम खुद बताओ भाई, खुद बताओ, एक बात बताओ। देखो गोयनका जी यार भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए साइंस के तहत मैंने पंत बच्चे को खरीदा और ये ये रिश्तेदार हुए हैं मेरे, हाँ साले साहब हैं ये, मेरे ब्रदर इन लो करके मेरी मार रहे हैं वहाँ से बैठ के। मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रॉफिट लॉस टाइप का आदमी हूँ। भाई खुद बताइए, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जाएगा बेटा
तो और क्या देखा जाएगा। ललित मोदी ने कभी कह रहा है कि मैं भगवान की कोई फोटो रखता हूं, ऐसे करके उसको जेब में डाल लेता हूं। ये उसका कोई हक बनता है मेरे पर्सनल चीजों पे आवाज उठाने का? हाँ या ना करके जल्दी बताइए। कभी कहता है कि मेरा चेहरा देख के मजा आता है, उसको लोग मेरा चेहरा देखने आते हैं। कभी कहता है कि उसको मुझे ओनर ही नहीं होना चाहिए है टीम का। भाई क्यों नहीं होना चाहिए है? एक आदमी देश से भाग के चला जाता है बाहर, और बाहर से बैठ के ज्ञान पेल रहा है कि मुझे भारत में किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज हो रही है। देखिए, मैं अपने ललित मोदी साले साहब को कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है भाई लोगों, इनको लुधियाना के दाल की बहुत याद आ रही है। इनको लखनऊ के बहुत ही स्वादिष्ट खानों की याद आ रही है। देखिए, बहाने ना ढूंढें मेरे पे वार कर करके। अगर इनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है भारतीय खाने की, तो इनका स्वागत है, आ जाइए। बाहर बैठ के कांग्रेस पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा, ये ललित मोदी नहीं है, ये लड़कों की राखी सावंत है, जो हर इंटरव्यू में एक ही रट्टा लगाए रहता है। भाई मेरे तो एक्सप्रेशन फिर भी बदलते रहते हैं। किसी ने कहा पंत बच्चे को नहीं ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ललित मोदी गलत कर रहा है। मैं ललित मोदी के साथ हूँ। कौन कौन ललित मोदी के साथ है, एक बारी ऐसे, कौन कौन गोयनका जी के साथ है, एक बारी ऐसा करके बता दीजिए। देखिए, गोयनका जी और एबी क्रिकइंफो का बहुत ही गहरा नाता है। गोयनका जी ने बड़े प्यार से भाई लोगों टी शर्ट भी भेजी थी। वो अलग बात है, टीम थोड़ा फिसल गई, आखिरी में रह गई। वो टी शर्ट मैंने फ्रेम करके लगा दी है अपने नए वाले फ्लैट में। इतनी रिस्पेक्ट करी है मैंने उस टी शर्ट की। वो अलग बात है कि प्लेयरों ने नहीं करी, मतलब उस तरीके से। हाँ, देश से बाहर बैठ के ज्ञान नहीं देना है। और मेरे भाई लोगों, आस्था पे सवाल उठा रहा है ये आदमी, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं ऐसे फोटो, अपने गुरु जी का फोटो ऐसे, मतलब भगवान जी का फोटो ऐसे, आस्था है वो मेरी, और ये बाहर बैठ के उसका भी मजाक उड़ा रहा है। खैर, इस आदमी को तो राम मंदिर से भी दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है। कंट्रोवर्शियल किंग है ये। तो भाई लोगों, ये गलत बात हो रही है। गोयनका जी को पूरा भाई समर्थन है। दोबारा समर्थन दिखाओ एक बारी जरा ऐसा करके। मेरा पूरा समर्थन है भाई गोयनका जी को, फाइनेंशियल गुरु हैं हमारे। और जो भी गोयनका जी के साथ नहीं है, तुम गरीब रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता ही नहीं है अमीर कैसे बनना है। गोयनका जी की लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ो, तब पता लगेगा तुम लोगों को। भाई लोगों, रोहित शर्मा तैयार है ना, WTC का हिस्सा कुछ नहीं। ये तो चलो ठीक है, लड़कों ने थोड़ा 550 पौने 600 रन बना दिए थे। हाँ, करेंगे, भरोसा रखना है, मतलब उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बारी जल्दी जल्दी मैं खबरें पढ़ देता हूँ। ठीक है भाई लोगों, बहुत ही भयंकर तरीके से काट दिया गया है वो अतिंगसन का, अंतिंगसन, वो जो भी है वो उसकी ऐसी की तैसी। और भाई लोगों, बैन के स्ट्रोक का तो रेडी रहना, मतलब AB लाइफ इन्फो पे और AB क्रिक इन्फो, AB मिनी इन्फो पे, यहाँ तो रेडी रहना ही है डेली, मतलब उस तरीके से। हाँ, ये सेकंड टेस्ट है, और जो रूट कैप्टनसी करेगा, बैन के स्ट्रोक का काट दिया गया है, और वो अतिंगसन का भी काट दिया गया है। बात यहाँ से चालू हुई थी भाई लोगों, और दांत मत निकालना, यही फ़र्क है हमारे में और इंग्लैंडियों में। भाई देखो, पीते वीते तो वो खुल्ला हैं, हमारे यहाँ तो मैच देखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी फ्रूटी पी लेगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा फैंटा पी लेगा या कोई और दूसरा ब्रांड पी लेगा। ठीक है, वहाँ तो लिटल चल ही रही होती है, मतलब उस तरीके से। वो पता ही है तुम्हें, बैन का स्ट्रोक भाई लोगों रात्रि क्लब में चला गया था, वो थोड़ा वहाँ पंगा वंगा पड़ गया था,
और उसका पहली बार नहीं पड़ा है, ये भी समझना होगा। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को, अगर हमारे यहां कांड हुआ होता, पता क्या कह के बाहर बिठाया जाता? बेन स्टोक को निगल हुआ है। हमारे यहां कारण नहीं बताया जाता, वहां खुला चल रहा है कि इसकी ऐसी की तैसी, इसने ये किया इसलिए इसका काट रखा है हम लोगों ने, नहीं खिला रहे इसको अवेलेबल नहीं कर रहे हैं हम लोग। वो अब रिटायरमेंट ले या क्या ले हमें नहीं पता, वो उसकी टेंशन। लेकिन हमारे यहां पे कारण पता क्या आता? निगल है, निगल। एक बार ये अजिंक्य रहाणे का किस्सा याद है मेरे को भाई। ये ना अजिंक्य रहाणे को बैक स्पैज्म भी होता है, करेक्ट ब्रो, करेक्ट। एक बैक स्पैज्म, एक निगल, ये दो चीजें आती निकल के। मतलब अब तो मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे को कोई घर में ये कह दे ना बोतल भर ले पानी की फ्रिज में, मैं तो कह देता हूं मेरे तो बैक स्पैज्म हो रखा है, निगल हो रखा है। फिर कोई घर का पूछ ले क्या होता है, मैं कहा बहुत गंभीर समस्या होती है। हाँ, मैं कुछ कह रहा था, एक बार अजिंक्य रहाणे के साथ ऐसा हुआ। है ना, अजिंक्य रहाणे को उस टाइम पे निपटाने के चक्कर में थे, वानखेड़े में शायद मैच था या कहीं था, इधर ही था कहीं पे, तो बाहर करना था इन्होंने अजिंक्य रहाणे को। भाई उस मैच में पता क्या कह रहे, निगल है उसके। मैंने कहा निगल नहीं होता, वो निकल होता है। कि निगल तो वैसे सुनने में आता है, मतलब उस तरीके से। एक भाई गेमिंग चैनल भी पूछ रहा, आ रहा हूं यार एक बार। स्कोर ही होगा, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, स्कोर है। जो रूट, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी क्रिकेट भी खेलता है। अच्छा सोनी, अरे एक वो लड़का भी तो आया है, नहीं वो तो उधर आया ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अपना बबासिर भाई भी है, जेकब बेथेल भी है, हैरी, जॉर्डन कॉक्स, बैन का डकेट, मैथ्यू, कौन है ये, मैथ्यू फिशर, एमिलियो बढ़िया लगता है मेरे को बंदा, एमिलियो अच्छा लड़का है ये खेलता बड़ा तगड़ा भाई है। जेम्स, र्यू, ओली रॉबिन्सन, खंबा भाई, जेमी स्मिथ, ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का, जेमी स्मिथ तो बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। और जॉश टंग, तो भाई ये है इसकी मतलब वो स्कोर आ गया है यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं, लेट्स सी। हाँ, जो रूट कप्तानी करेगा भाई लोगों। अरे ये फिर हार गए रे बेशरम। क्या करा इन लोगों ने, 195 रन चेज कर दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया इन वाइट बॉल क्रिकेट इन 2026, फर्स्ट राउंड एग्जिट इन T20 वर्ल्ड कप, सीरीज हार गए पाकिस्तान से। उसके बाद तो इनको अपने किट बैग ही दे देने चाहिए थे, दान कर देने चाहिए थे। पाकिस्तान से कैसे हार सकते हो यार तुम। लॉस्ट ODI सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। भाई 19 नवंबर 2023 के बाद इस टीम की हालत जो हो रखी है ना, वो बहुत ख़राब हो रखी है। ठीक है, हमारा तो जो सपना टूटा, हमारा तो एक ही बार टूटा और एक ही दिन टूटा, वो अलग बात है। कुछ लोग रोज़ टूटते हैं उसकी याद में, लेकिन ये रोज़ पिल रहे हैं। और 2023 के बाद पीले कपड़े का कुछ खास चल नहीं रहा है प्रोग्राम। इफ़ यू नो यू नो, लेकिन ये रोज़ पिल रहे हैं। और 2023 के बाद पीले कपड़े का कुछ खास चल नहीं रहा है प्रोग्राम। इफ़ यू नो यू नो। एक टीम है भाई लोगों IPL में भी, चेन्नई सुपर किंग, बहुत बड़ी लेगेसी के साथ। हालत ख़राब है भाई उन लोगों की भी 2023 के बाद, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये हार गए हैं, और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश ने इनको ODI सीरीज में पेल दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और ये 0 पे 3 आउट थे, और 3 के 3 0। इनका स्कोर कार्ड जरा मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे वहाँ, चलो कोई नहीं। तो भाई ये देखो इनका क्या हाल था ऑस्ट्रेलिया वालों का। ये देखो भाई, ये देखो 0 पे 3 आउट हैं भाई। उसके बाद 25 पे 4 हो गए। फिर एक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई थी 7वें विकेट के लिए, 100 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप हुई। ये लच्छे और उसके बीच में हुई थी, ये लच्छे और बाटलेट के बीच में। बाटलेट अच्छा खेला, 52 रन करके गया बाटलेट, सॉरी हाँ 52 रन करके गया। लच्छे ने 49 रन किए हैं, तो अच्छा खेला है वहाँ पे बाटलेट भी और लच्छा भी, लेकिन काफ़ी थे नहीं। 187 ही हुआ। बारिश आ गई थी, DLS मेथड के थ्रू ये जीत गए भाई लोगों बांग्लादेश वाले 5 विकेटों से। हालांकि उन्होंने वैसे भी जीत ही जाना था, कितने रन कर लेते ये लोग, तो बर्बाद हैं भाई बिल्कुल, मतलब एकदम से।
तूफान वगैरह आया हुआ है। हाँ तूफान है, तूफान भी बहुत तेज़ आया हुआ भाई। हाँ मैं तो गमला लेके आया था, भैंस क्या उड़ गया वो एक तो, बाद में पता लगा वो अच्छे से नहीं लगा रखा था मैंने। 3 विकेटें ली हैं तस्किन ने, वो बोल्ड बड़ा अच्छा मारा भाई। और उसका तो खाता नहीं खुल रहा, वो एक लड़का इनका ये मैथ्यू शॉर्ट के तो पिछले 3 ओडीआईज हैं, या पता ओडीआई है मेरे ख्याल से। पहली बॉल पे 0, दूसरी बॉल पे 0 और ये चौथी बॉल पे 0। इसका तो खाता ही नहीं खुल रहा। ये अलग लेवल का सूर्य कुमार यादव बन के घूम रहा है ओडीआई में, इसका नहीं खाता खुल रहा। और ये हमारे पंजाब का आदमी, ये भी पहली बॉल पे बोल्ड आउट हुआ है, मतलब उस तरीके से। और इनका भाई ये सिस्टम रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ था नहीं, एक एक विकेट ले रहे हैं। देखो यार, पहले वाली ऑस्ट्रेलिया था अलग लेवल। पहले वाली ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बात बोली जाती थी कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता बायलैटरल से, ये वर्ल्ड कप में अलग दिखेगी, आईसीसी इवेंट में अलग दिखेगी। अब ना बायलैटरल में दिखती है ना आईसीसी इवेंट में दिखती है। ये तो है, कहने का मतलब फैक्ट है ये तो। और मुझे नहीं पता ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर जिस दिन से उसने वो पैर रखा है ना ट्रॉफी के ऊपर, उस दिन से भाई मामला गड़बड़ा ही रखा है, मतलब उस तरीके से। तो